नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कादम्बरी शुकनाशोपदेश पर आधारित वन लाइनर प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। आज का पहला प्रश्न है ग्रंथ परिचय से। तो पहला है कादम्बरी इति ग्रंथः अस्ति। कादम्बरी ग्रंथ है तो राइट आंसर हो जाएगा कथा। कादम्बरी कथा ग्रंथ से आधार ग्रंथो अस्ति। कादम्बरी कथा ग्रंथ का आधार ग्रंथ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहत कथा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहत कथा। कादम्बरी विभक्त है तो कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है? तो द्वयो भागयो, दो भागों में विभक्त है। कादम्बरी ग्रंथ से स्वरूपम अस्ति। कादम्बरी ग्रंथ का स्वरूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा गद्य स्वरूप है। शुकनासोपदेश किस गद्य काव्य का अंश है? तो शुकनासोपदेश कादम्बरी का पूर्वार्ध भाग है। अगला है कादम्बरी की कथा है। कादम्बरी की कथा कैसी है? तो ये है हमारा कल्पना प्रसूत, कल्पना पर आधारित है। कादम्बरी इति पदस्य को अर्थ। कादम्बरी इस पद का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी पद का अर्थ है मदिरा। अगला क्वेश्चन है विंध्याटवी वर्णन किस ग्रंथ का अंश है? तो विंध्याटवी वर्णन जो है हमारा कादम्बरी का अंश है। शुकनासोपदेश शिक्षा अस्ति। शुकनासोपदेश शिक्षा है तो ये हो जाएगा राजनीति म उपलक्ष्य, यानी राजनीति पर आधारित है, राजनीति को लक्ष्य करके लिखा गया है। शुकनाशेन कह उपदिष्ट। शुकनाश के द्वारा किसे उपदेशित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रापीड। तारापीठ कौन है? तो चंद्रापीठ के पिताजी हैं। और वंशंपायन कौन है? तो उनके तारापीठ के मंत्री हैं। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन है। कादम्बर्याः उत्तरार्धः कः विरचितवान्। कादम्बरी का उत्तरार्ध भाग किसके द्वारा रचा गया? तो ये हो जाएगा राइट आंसर भूषण भट्ट के द्वारा। इस कथा का आधार पुनर्जन्म पर सिद्धांत पर विश्वास करता है। यानी कौन सा जो ग्रंथ है या कथा है जो पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी। कादम्बरी का कथा जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा वर्णित है? तो कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा वर्णित है। कादम्बरी रस ज्ञान म आहारो अपि रोचते न रोचते इत्यत्र कादम्बरी पदे को अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो कादम्बरी में श्लेष अलंकार है। आगे है कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? तो कादम्बरी का प्रधान रस हमारा श्रृंगार रस है। अगला है कादम्बरी कथायाः नामकरणम कस्य कस्याः नामना अभवत। कादम्बरी कथा का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो नायिका के नाम पर कादम्बरी का नाम कादम्बरी पड़ा। कादम्बरी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो हमारा असत्य कथन क्या हो जाएगा कि यह जो उपजीव्य है यह पद्म पुराण पर जो है आधारित नहीं है, ये बल्कि बृहत कथा से है। सहनायक कौन है? तो वंशंपायन पुंडरीक है। सहनायिका महाश्वेता है। और रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस प्रधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कादम्बरी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असत्य कथन में प्रारंभ में कवि वंश वर्णन वाले श्लोक 12 हैं। यानी कि ये 12 श्लोक नहीं बल्कि 20 श्लोक हैं कादम्बरी के प्रारंभ में। रीति कौन सी है? तो पांचाली रीति है। गुण माधुर्य है। कथा विन्यास गद्य में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। कादम्बरी कथा काव्यस्य नायकः कः। कादम्बरी कथा का नायक कौन है? तो चंद्रापीठ हो जाएगा। कादम्बरी में नायिका कौन है? तो कादम्बरी कथा ग्रंथ की नायिका कादम्बरी ही है। कादम्बरी विवाह के बाद किस तरह की नायिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वकीया नायिका है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पात्र कादम्बरी से संबंधित है? कादम्बरी से संबंधित कौन सा पात्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है कादम्बरी से पर आधारित है पात्र। अगला है निम्न में से किस पात्र का उल्लेख कादम्बरी में मिलता है?
तो शूद्रक का उल्लेख कादंबरी में मिलता है। कादंबरी का पात्र है तो कादंबरी का पात्र शुक है। बाकी प्रियंवदा अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र है और मघवा भी। आगे देखते हैं। कादंबरी से संबंधित पात्र है तो कादंबरी से संबंधित पात्र हमारा हो जाएगी रोहिणी। रोहिणी जो है कादंबरी से संबंधित है। बाकी उत्तररामचरितम से संबंधित है, विद्याधर भी। और आगे है निम्न पात्रों में कौन सा पात्र कादंबरी से संबंधित है, तो लक्ष्मी जो है कादंबरी से संबंधित है। लक्ष्मी को ही आधार बना करके संपूर्ण शुकनाशोपदेश लिखा गया। निम्न पात्रों में किसका वर्णन कादंबरी में मिलता है, तो चांडाल कन्या का वर्णन जो है कादंबरी में मिलता है। कादंबरी से संबंधित पात्र है तो शूद्रक जो है कादंबरी से संबंधित पात्र है। आगे क्वेश्चन है कादंबरी बाण भट्ट प्रणीत कादंबरी के पात्रों में से एक है, तो कादंबरी के पात्रों में से हमारा एक तारापीड़ है। तारापीड़ कौन है, तो चंद्रपीड़ के पिताजी हैं और इनकी पत्नी विलासवती है। तमसा मुरला हमारे उत्तर रामचरितम की पात्र हैं। कादंबरी के पात्रों में से एक है, तो कादंबरी के पात्रों में से एक हमारा विलासवती जो चंद्रपीठ की माँ और तारापीठ की पत्नी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कादंबरी कथाया पात्रो अस्ति, कादंबरी कथा की पात्र हैं, तो मनोरमा जो है कादंबरी कथा पर आधारित पात्र है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कादंबरी में दासी कर्म का आचरण किसके द्वारा किया गया है, तो दासी कर्म का आचरण जो है पत्रलेखा के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन सा पत्रलेखा थी किसकी पात्र, तो ये पत्रलेखा चंद्रपीड़ की दासी थी। निम्न में से कौन सा पात्र कादंबरी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाबाली मुनि जो थे वो कादंबरी ग्रंथ से संबंधित पात्र है। निम्न में से किस पात्र का उल्लेख कादंबरी में मिलता है, तो हारित जो था जाबाली का बेटा था, पुत्र था। और कादंबरी का पात्र, अगला क्वेश्चन है कादंबरी का पात्र है, तो कादंबरी की पात्र चंडाल कन्या कादंबरी से संबंधित पात्र है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शबर। शबर कौन था, तो शबर सेनापति था और शुक को मारा था। अगला क्वेश्चन है निम्न पात्रों में कौन सा पात्र कादंबरी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिंजल जो एक इंद्रयुध नाम का घोड़ा था। निम्न पात्रों में से किसका वर्णन कादंबरी में मिलता है, तो इसका राइट आंसर है शुक। अगला है कादंबरी से संबंधित पात्र है, तो कादंबरी से संबंधित पात्र हंस है और यह हंस और गौरी महाश्वेता के माता पिता हैं। सुब्रता कौन है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की दासी है जो सर्वदमन को मिट्टी की गाड़ी देती है। दुष्यंत सर्वदमन के पिता हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट प्रणीत कादंबरी के पात्रों में से एक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्ररथ। चित्ररथ और मदिरा कौन है, तो कादंबरी के माता और पिता हैं। राइट आंसर चित्ररथ। अगला क्वेश्चन है कादंबर्याः कथानुसारम शुक पूर्वजन्मानि आसीत्, कादंबरी कथा के अनुसार शुक जो है पूर्व जन्म में क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व जन्म में वंशंपायन। अगले क्वेश्चन है कह कपिंजल, कपिंजल कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा मुनि पुत्र था। कपिंजल क्या था, तो मुनि पुत्र था। अगला क्वेश्चन है महाश्वेता याह प्रिय का, महाश्वेता का प्रिय कौन था, तो महाश्वेता का प्रिय पुंडरीक था।
महाश्वेता या पिता कह। महाश्वेता के पिता कौन थे? तो महाश्वेता के पिता हंस और तारापीडस्य मंत्री कह। तारापीड के मंत्री कौन थे? तो तारापीठ के मंत्री थे शुकनाश। शुकनाश ने ही चंद्रापीठ को उपदेश दिया। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादंबरी में पार्श्वनायिका है, तो कादंबरी में पार्श्वनायिका हो जाएगी महाश्वेता। चंद्रापीड अवतार। चंद्रापीठ किसका अवतार था? तो चंद्रोमशः, चंद्रमा का अवतार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशम्पायनः कस्य पुत्रः। वंशम्पायन किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकनास का। वंशम्पायन सुकनास का पुत्र था और चंद्रापीठ का मित्र था। चंद्रापीडस्य माता का अस्ति। तो चंद्रापीठ की माता थी रानी विलासवती। तो मित्रों आज यहीं तक। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।